नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में क्यों इतने मजबूत आत्मविश्वास से भरे और सफल दिखाई देते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? नहीं दोस्तों, यह जादू नहीं बल्कि उनकी मानसिक ताकत है जो उन्हें हर चुनौती में अड़ी रहने की शक्ति देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप भी अपनी मानसिक ताकत को बढ़ा सकते हैं। यह किताब है 13 थिंकिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। यह वीडियो आज आपके लिए एक रोड मैप होगी जिसमें हम उन 13 आदतों की बात करेंगे जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं अपनाते। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले हम 13 थिंकिंग को समझे, पहले हम मेंटली स्ट्रॉन्ग को समझते हैं। जब कोई इंसान दुनिया के सामने मुस्कुरा रहा होता है तो लोग सोचते हैं कि वो बहुत खुश है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत सफल है, लेकिन वो नहीं जानते कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू छुपे हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ठीक वैसे ही होते हैं। वो बाहर से शांत दिखते हैं पर उनके भीतर एक ज्वालामुखी होता है, आत्म संयम का, साहस का और दृढ़ निश्चय का। ऐसे लोग रोज टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं। वो हर उस दर्द को अपने भीतर समेट लेते हैं जो किसी और को झुका सकता था, लेकिन वो उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। वो उन चीज़ों से दूर रहते हैं जो उन्हें कमज़ोर बनाती है, चाहे वो खुद की नकारात्मक सोच हो या फिर दूसरों की बुरी बातों का असर। वो ना तो शिकायत करते हैं ना ही किस्मत को कोसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानसिक मजबूती किस्मत से नहीं संघर्ष से आती है। वे कभी अपने दुखों को ढाल नहीं बनाते और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। उनके लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा कवच होता है। चाहे जितनी भी मुश्किल आए वे उन्हें स्वीकार करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उन्हें पार करते हैं, लेकिन कभी भी उनसे भागते नहीं। अंदर से मजबूत इंसान जानता है कि ज़िंदगी में हार और दर्द भी उतना ही ज़रूरी है जितना जीत और खुशी। वो अपने हर टूटने को एक नई शुरुआत मानते हैं। वो दूसरों की बातों से हिलते नहीं, क्योंकि उन्हें खुद के भीतर एक ऐसी आवाज़ बना ली होती है जो उन्हें रास्ता दिखाती है। भले ही पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो जाए, वो जानते हैं कि आत्म नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। जब गुस्सा आता है तब चुप रहना, जब दर्द होता है तब भी मुस्कुराना, जब कोई पीछे खींचता है तब भी आगे बढ़ते रहना, यही असली हिम्मत है। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी यह उम्मीद नहीं करते कि कोई आएगा और उनकी ज़िंदगी को बदल देगा। वो खुद अपने लिए लड़ते हैं, खुद अपने लिए खड़े होते हैं और खुद ही अपनी दुनिया बदलते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं होता, लेकिन उनका विश्वास, उनका धैर्य और उनका आत्मबल उन्हें साधारण से असाधारण बना देता है। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वो किसी की सफलता देखकर जलते नहीं। उन्हें पता होता है कि हर किसी की रफ्तार अलग है, हर किसी का मंजिल अलग है, इसलिए वो किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि वो खुद से बेहतर बनने में विश्वास रखते हैं। किसी और को हराने में नहीं, उन्हें दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, ना ही लोगों को यह बताने की कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी खामोशी में इतनी गूंज होती है कि पूरी दुनिया सुन लेती है। वे हर चुनौतियों को एक अवसर के मानते हैं और हर हार को एक सबक। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे किसी की नफरत को अपने मन में जगह नहीं देते। वो माफ़ करना जानते हैं लेकिन भूलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि माफ़ करना ताकत है और बार बार एक ही जगह गिरना मूर्खता है। वो रिश्तों में खुद को खोते नहीं और अकेले चलने से डरते नहीं। उन्हें अगर अकेले रहकर सुकून मिलता है तो वो भी मंजूर होता है, क्योंकि उन्हें समाज के दिखावे से ज़्यादा खुद के सुकून की परवाह होती है। वे हर दिन अपने मन से लड़ते हैं, अपने डर से टकराते हैं और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो बीते हुए कल में नहीं जीते। उन्होंने जो खोया उसका मातम नहीं मनाते, बल्कि जो बचा है उसे संवारते हैं। उनके लिए हर दिन एक मौका है खुद को साबित करने का, खुद को जानने का और खुद को बदलने का। वे खुद को कभी विक्टिम नहीं मानते। अगर ज़िंदगी ने उन्हें तकलीफ दी तो वो उससे मजबूत होकर निकलते हैं, ना कि टूट कर। उनके लिए शिकायत करना कमजोरी है और जवाब देना समय की बर्बादी। वे बस इतना करते हैं, अपने काम से दुनिया को चुप कराते हैं। जब लोग उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं तो वे जवाब नहीं देते, सिर्फ बेहतर बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली बदला होता है खुद को इतना ऊंचा उठा देने कि जिन लोगों ने नीचे दिखाया उन्हें ऊपर देखने के लिए गर्दन झुकानी पड़े। उनके लिए शांति सबसे बड़ी जीत है। जब कोई उन्हें ठेस पहुंचाता है तो वे चीखते नहीं, बस दूर हो जाते हैं। जब कोई धोखा देता है तो वो रोते नहीं, बस सबक लेते हैं, क्योंकि मानसिक मजबूती का मतलब होता है टूट कर भी मुस्कुराना, हार कर भी उम्मीद रखना और गिर कर भी उठते रहना। वे भावनाओं में बहते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। वे अपने इमोशंस को अपना हथियार बनाते हैं, ना कि बोझ। वे नफरत से नहीं लड़ते बल्कि उसे अनदेखा करते हैं। वे बेवजह की बातों में अपना समय नहीं गंवाते, क्योंकि उन्हें पता है कि समय सबसे कीमती चीज़ है। वे बदलाव से नहीं डरते बल्कि उसे गले लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि जो चीज़
हमें असहज लगती है वही हमें बड़ा बनाती है। वो परिपक्वता को उम्र से नहीं अनुभव से मापते हैं। वो जानते हैं कि हर दिन एक नया संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में भी कुछ ऐसा है जो उन्हें और निखार देता है। वे कभी जल्दी में नहीं होते क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो चीज़ें समय लेती है वही सबसे सुंदर होती है। वे अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। वे किसी और को यह अधिकार नहीं देते कि कोई उनकी सोच को हिला सके। वे दूसरों की राय सुनते हैं लेकिन उन्हें अपने आत्मसम्मान का आधार नहीं बनाते। उनकी सोच इतनी स्पष्ट होती है कि उन्हें दूसरों के शोर से फर्क नहीं पड़ता। वे बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने भीतर की दुनिया में जीते हैं, और जब कोई इंसान अपने अंदर की दुनिया को जीत लेता है तो बाहर की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी ताकत को पहचाने तो पहले खुद को जानो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर वह हिम्मत आए जो हर तूफान को पार कर सके तो पहले खुद से लड़ो। मानसिक रूप से मजबूत बनना कोई जन्म से मिली ताकत नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है जो हर दिन तुम्हें खुद के और करीब ले जाती है। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने चलना शुरू कर दिया तो एक दिन तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां ना कोई डर होगा ना कोई पछतावा, सिर्फ सुकून होगा और खुद पर गर्व। पहली आदत, वे अपनी भावनाओं पर समय बर्बाद नहीं करते। दोस्तों, जीवन में मुश्किल तो आती है, कभी नौकरी में दिक्कत, कभी रिश्तों में तनाव, तो कभी आर्थिक परेशानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग इन परिस्थितियों में क्या करते हैं? वे खुद को दुखी करने में, अपनी तकलीफ पर रोने में समय बर्बाद नहीं करते। आत्मदया एक ऐसी जाल है जो आपको कमज़ोर बनाती है। यह आपको एक शिकार की तरह महसूस करवाती है और धीरे धीरे आपको सारी ऊर्जा छीन लेती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। वे अपनी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उसका सामना करने के लिए कदम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो वे यह नहीं सोचते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि वे पूछते हैं मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। दूसरी आदत, वे अपनी शक्ति दूसरों को नहीं सौंपते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है? शायद आपका बॉस, आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी शक्ति को कभी किसी और के हाथों में नहीं सौंपते। वे जानते हैं कि उनकी भावनाओं, उनके निर्णय और उनके जीवन का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। जब आप दूसरों को अपनी भावनाओं को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपसे कुछ बुरा कहता है और आप उस बात को दिल से लगा लेते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति को प्रभावित करने की शक्ति दे रहे हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि कोई भी उनके मन की शक्ति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक वे खुद इसकी अनुमति ना दे। तीसरी आदत, वे बदलाव से नहीं डरते। दोस्तों, बदलाव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता या नई परिस्थितियाँ, ये सभी बदलाव हमें डरा सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, कुछ नया सीखने का, बढ़ने का और बेहतर बनने का अवसर। बदलाव को अपनाना आसान नहीं होता। हमारा दिमाग हमेशा आरामदायक और परिचित चीज़ों की ओर खींचता है, लेकिन अगर आप हमेशा वही करेंगे जो आपने पहले किया तो आपको वही मिलेगा जो आपको पहले मिला। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह समझते हैं, वे बदलाव को एक चुनौती के रूप में देखते हैं जिसे पार करके वे और मजबूत बन सकते हैं। चौथी आदत, वे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी उन चीज़ों के बारे में चिंता की है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, जैसे कि मौसम, दूसरों की राय या अतीत में कोई गलतियाँ? मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा और समय को उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि उनकी मेहनत, उनके विचार और उनके व्यवहार। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे हो। इसके बजाय मानसिक रूप से मजबूत लोग उस तूफान में अपनी नाव को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। वे पूछते हैं मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ। पांचवी आदत, वे सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहे हैं? मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे समझते हैं कि सभी को खुश करना असंभव है। हर व्यक्ति की अपनी राय, अपनी पसंद और अपनी अपेक्षाएं होती है। अगर आप सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी पहचान, अपने लक्ष्य और अपनी खुशी को खो देंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी प्राथमिकता को समझते हैं। वे विनम्रता और दयालुता के साथ अपनी सीमाएं तय करते हैं। वे जानते हैं कि ना कहना भी उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना। छठी आदत, वे सोचे समझे जोखिम लेने से नहीं डरते।
दोस्तों, क्या आपने कभी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले डर महसूस किया है? जैसे कि नई नौकरी शुरू करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या कोई नया कौशल सीखना। मानसिक रूप से मजबूत लोग सोचे समझे जोखिम लेने से नहीं डरते। वे समझते हैं कि विकास और सफलता के लिए जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन ध्यान दें, यह जोखिम अंधाधुंध नहीं होते। मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से पहले उसका विश्लेषण करते हैं। वे फायदे और नुकसान को तोलते हैं और फिर आत्मविश्वास के साथ कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि असफलता भी एक सीखने का अवसर है। सातवीं आदत, वे अतीत में नहीं रहते। अतीत में क्या हुआ उसे आप बदल नहीं सकते, फिर भी हम में से कई लोग अपनी पुरानी गलतियाँ, असफलता या दुखों को बार बार याद करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे अतीत से सीखते हैं लेकिन उसमें फंसे नहीं रहते। वे समझते कि वर्तमान और भविष्य उनके हाथ में है। अतीत में रहना आपको आगे बढ़ने से रोकता है, यह आपकी ऊर्जा को खींचता है और आपको नए अवसरों से दूर रखता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अतीत को एक सबक के रूप में देखते हैं जो उन्हें और बेहतर बनाता है। आठवीं आदत, वे एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। गलतियाँ करना मानव स्वभाव है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना ये एक ऐसी आदत है जिसे मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं अपनाते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उन्हें दोहराए नहीं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी आदत का विश्लेषण करते हैं। वे पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। यह आत्म मूल्यांकन उन्हें बेहतर बनाता है और उन्हें एक ही जगह पर बार बार ठोकर खाने से बचाता है। नौवीं आदत, वे दूसरों की सफलता से जलन नहीं करती। क्या आपने कभी किसी की सफलता को देखकर जलन महसूस की है? शायद आपके दोस्त की नई नौकरी, आपके सहकर्मी का प्रमोशन या आपके पड़ोसी की नई कार। मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे दूसरों की सफलता से जलन नहीं करते बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। जलन एक ऐसी भावना है जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक में बदलती है। यह आपको अपने लक्ष्य से भटकाती है और आपको दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि हर किसी का सफ़र अलग होता है। वे दूसरों की सफलता को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 10वीं आदत, वे पहले असफलता के बाद हार नहीं मानते। असफलता से कौन नहीं डरता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता को अंत नहीं मानते। वे इसे एक कदम के रूप में देखते हैं। सफलता की सीढ़ी का एक कदम पहली से असफलता के बाद हार मान लेना आसान है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे उठते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। असफलता आपको यह बताती है कि आपने कोशिश की और कोशिश करना ही वह पहला कदम है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वे हार नहीं मानते। 11वीं आदत, वे अकेलेपन से नहीं डरते। क्या आप अकेले समय बिताने से डरते हैं? शायद आपको लगता है कि अकेला बोरियत या उदासी लाता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेलेपन से नहीं डरते। वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, खुद को समझने का, अपने विचारों को व्यवस्थित करने का और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर। अकेलेपन आपको अपने आप से जोड़ता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप अपने अतीत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस समय का उपयोग आत्म मूल्यांकन, रचनात्मक और व्यक्तिगत विकास के लिए करते हैं। 12वीं आदत, वे यह नहीं मानते कि दुनिया उनके लिए कुछ देती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आपको कुछ मिलना चाहिए था लेकिन वह आपको नहीं मिला? शायद आपको लगता है कि आपको बेहतर नौकरी, बेहतर रिश्ते, बेहतर ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं सोचते। वे यह नहीं जानते कि दुनिया उनके लिए कुछ देती है। वे जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह सोच कि मुझे यह मिलना चाहिए आपको कमज़ोर बनाती है या आपको एक शिकार की तरह महसूस करवाती है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। वे अपनी मेहनत, अपने प्रयासों और अपनी दृढ़ता पर भरोसा करते हैं। 13वीं आदत, वे तुरंत परिणामों की उम्मीद नहीं करते। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत खुशी, तुरंत परिणाम। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं सोचते। वे समझते कि सफलता समय, मेहनत और धैर्य का परिणाम है। तुरंत परिणामों की उम्मीद करना आपको हताश कर सकता है या आपको रास्ते से भटका सकता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। वे छोटे छोटे कदमों का महत्व देते हैं और जानते हैं कि हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि यह आपके जीवन को बदलने का समय है। आज से एक कदम उठाए, छोटा ही सही, लेकिन एक कदम, और हर कदम उस कदम को आगे बढ़ाए। आप में वह ताकत है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। तो उठे, अपनी मानसिक ताकत को अपनाएं और दुनिया को दिखाए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं और मैं इस विश्वास के साथ कहता हूँ आप यह कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।